लेकिन फिर मेरे एक दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना एक लिक्विड था, होम्योपैथिक ड्रॉप्स थे कोई, कह रहे थे कि आप ये यूज़ करें, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेहतर है। तब मुझे आइडिया नहीं था ड्रॉप्स के बारे में इतना। उन्होंने मुझे एक वीडियो क्लिप सेंड किया था एक प्रोग्राम का, जिसमें एक डॉक्टर साहब थे, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं है। मैंने वो क्लिप देखा तो उसमें डॉक्टर साहब बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि आप ये ड्रॉप यूज़ कर लें। मैंने वो ड्रॉप्स लेना शुरू कर दिए। अल्लाह का शुक्र है कि 3-4 दिनों में आई थिंक कि मुझे फील होना शुरू हो गया था कि मैं अब, अल्लाह का शुक्र है कि पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा हूँ। फिर ज़ाहिर सी बात है सर, आप जब तक एक किस्म का मेंटली तौर पर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते ना, आप दुनिया की कोई भी चीज़ हो ना, आप नहीं जीत सकते उससे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं तो कुछ दोस्तों का, कुछ फैमिली मेम्बर्स का, कुछ इस तरह के दोस्त हैं, शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल टाइम पे मेरी हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने कहा था कि यार क्या है, कोरोना ही है ना, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि अगर आप करेंगे ना तो आप शिकस्त दे सकते हैं इसको। फिर कुछ इंसिडेंट हुए हॉस्पिटल में मेरे साथ, कुछ केयर की कमी थी। मैं सरकारी हॉस्पिटल्स को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, सारे डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, लेकिन कुछ एक आध हो जाते हैं, मिसमैनेजमेंट हो जाती है। कितने दिन पहले आपकी दोबारा रिपोर्ट हुई, टेस्ट दोबारा हुआ कोरोना का? 3 दिन के बाद उन्होंने टेस्ट किया मेरा, एक सैंपल लिया था जिसके रिज़ल्ट का मुझे नहीं बताया गया कि रिज़ल्ट आपका क्या है। उसके 2 दिनों के बाद मेरा फिर टेस्ट लिया। जब दोबारा टेस्ट लिया उन्होंने तो फिर उन्होंने खुशखबरी दी कि बेटा आपका नेगेटिव आ गया टेस्ट। तो उस वक्त क्या फीलिंग थी जब पता लगा कि ये कोरोना नेगेटिव है? तब तो यकीन करें सर, एक ना जैसे एक बोझ होता है आपके ऊपर, किसी ने बड़ा सारा वज़न आपके ऊपर डाला हो ना, और वो एकदम आपके कंधों से हट जाता है, तो आप जो एक दिल को एक खुशी मिलती है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज़ में, वो जितनी खुशी थी। मैंने घर पे सबको ये बताना शुरू कर दिया, मैंने कहा टेस्ट आ गया, नेगेटिव आ गया। तो शकील, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, तो आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये एक नया वायरस है, इसका कोई इलाज नहीं है, और इसका ज़्यादातर जो इलाज है वो अलामती इलाज या सिम्टम्स का इलाज किया जाता है। जैसे आपने बताया, आपने टैबलेट्स ली और वो कोई आपने ड्रॉप्स लिए जिससे आपको बेहतरी महसूस हुई। आपने सुना होगा कि एक थेरेपी है जिसको प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। इसका मकसद या इसकी डिटेल ये है कि जब मरीज़ कोरोना का सेहतयाब हो जाता है तो एक उसके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ उस वायरस के ख़िलाफ़ पैदा होती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा, जो खून का एक लिक्विड पार्ट होता है, उसमें मौजूद होती हैं, और उन एंटीबॉडीज़ से दूसरे जो पेशेंट हैं जो इस वक्त इस बीमारी से लड़ रहे हैं उनका इलाज किया जा सकता है या उनमें बेहतरी लाई जा सकती है। तो क्या आपसे किसी ने इस सिलसिले में रब्ता किया? सर, मैं जिस दिन डिस्चार्ज होने लगा था हॉस्पिटल से, मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया कि आपका प्लाज्मा जो है, अब अगर कोई कोरोना का अफेक्टेड पेशेंट है ना, या जो कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रहा है इस टाइम पे हॉस्पिटल में, अगर उनको लग जाए तो वो सेहतमंद हो सकते हैं। मुझे आइडिया नहीं था फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि प्लाज्मा है क्या। तो फिर मैंने दोस्तों से कुछ मशवरा किया, एक डॉक्टर साहब से मशवरा किया, उन्होंने मुझे समझाया कि प्लाज्मा ऐसे 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 कोई बड़ा इशू नहीं है। डेफिनेटली मैं बिल्कुल उन्हें करना चाहूँगा जो है। लेकिन ये जो राब्ता था, ये जहाँ तक मैं समझा हूँ, ये किसी हुकूमती इदारे या गवर्नमेंट के किसी हेल्थ इदारे की तरफ से नहीं था, ये किसी दोस्त ने आपको बताया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। हाँ, दोस्त की तरफ से था, दोस्त ने ही मुझे बताया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे जी। आप अब ये बताओ कि आप लोगों को जिनमें ये बीमारी नहीं है, या वो लोग जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? सर, पैगाम बिल्कुल क्लियर है कि कोरोना कोई ऐसी जानलेवा बीमारी बिल्कुल नहीं है। हाँ, मीडिया पे जितना हाईलाइट हो चुका हुआ है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं लोगों को कहूँगी यार आप लोग डरो ना कोरोना से। मैं था, मुझे जब पॉजिटिव निकल आया, मैं परेशान डेफिनेटली होता है इंसान थोड़ा सा, लेकिन अब मैं आपको कहूँगा कि यार आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। सिम्टम्स का लोग कहते हैं डिफरेंट सिम्टम्स हैं। अगर आपको इवन हल्का सा बुखार भी है तो आप अगर अपने लिए टेस्ट नहीं करवाना चाहते, कम से कम अपनी फैमिली के लिए टेस्ट करवाएं। आपने अपनी फैमिली को बचाना है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपके ऊपर सिम्टम्स इतने हावी नहीं होंगे अभी, लेकिन आपने अपने बुजुर्गों को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को बचाना है। सर, दूसरा मैं ऐड करना चाहूँगा, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है कि अगर कोरोना के पेशेंट जो हैं वो जिस तरह से ट्रीट कर रही है सोसाइटी उन्हें, उस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप उन्हें प्यार दें, उनको थोड़ा सी हिम्मत बढ़ाएँ उनकी। अगर आप उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। बिल्कुल जी, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगा कि गो के कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ, लेकिन हम ये कह रहे हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। लेकिन मैं इसमें ये बात ऐड करना चाहूँगा कि कोरोना के मरीज़ से नफ़रत मत कीजिए,
उसको सेल्फ आइसोलेशन या क्वारंटाइन में हेल्थ इश्यूज़ की वजह से रखा गया है, उसको सोशली आइसोलेट मत कीजिए, उसे इस चीज़ का एहसास मत दिलाइए कि उसमें कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी डिज़ीज़ आ गई है जिससे उसे सोशली तौर पर आइसोलेट कर दिया जाए। तो मर्ज़ से बचिए, एहतियात कीजिए, लेकिन मरीज़ से नफ़रत मत कीजिए। शुक्रिया।